नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप सोसाइटीज़ या जो अपार्टमेंट्स होते हैं, हाई राइजेस होते हैं या कोई कॉन्डोज बोलते हैं या अलग अलग अंग्रेजी, अगर उसमें रहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दो इश्यूज़ जो लोग फेस कर रहे हैं और जो दो मुद्दों पे मैं बात करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। अपने सोसाइटी ग्रुप्स पे डाल देना ये, एंड उस पर आप चर्चा कर सकते हो कि ये बात सही कही, गलत करी, आई एम फॉर द डिबेट, आई एम अगेंस्ट, एंड देन ट्राई टू गेट वॉट एवर टेक अवेज विल कम फ्रॉम। पहला इशू, इसमें सबसे पहला इशू है, मैंने देखा है सोसाइटीज़ के अंदर धड़े बन रहे हैं, ग्रुप्स जो अलग अलग होते हैं, कि वहाँ पर किसी जगह मंदिर बनाने की डिमांड रहती है। सोसाइटी के अंदर मंदिर चाहिए लोगों को, ठीक है। तो इस पे मैं बताऊँगा आपको एक चर्चा। मैं एक प्रैक्टिसिंग ज्योतिष हूँ, पॉपुलर हूँ, सनातन को समझता हूँ और ये सब चीज़ें भी समझता हूँ, पूजा पाठ करने वाला, एंड हिंदू ज्योतिष धर्म को समझने वाला इंसान। ये बोलना पहले ज़रूरी है, नहीं तो कहीं आके बोल दें वो किस्म क्या बोलने वाला है, तो कैसे। तो मैं आप लोगों को कोई चीज़ सिखाना चाहता हूँ, सोसाइटी वालों को, क्योंकि जीवन में अल्टीमेटली हम सब पीस, समृद्धि, शांति, सुख यही चाहते हैं, यही हमारा एंडेवर रहता है, ठीक है। तो मंदिर को सोसाइटी में बनाना शुड बी अवॉइडेड। मंदिर के पास रेजिडेंसेस आर नॉट गुड। कुछ रीजनिंग मैं बताऊंगा, पर यहाँ मैं 1.5 घंटे की क्लास नहीं लूँगा। अगर आपको बहुत ग्रेट डिटेल्स में चाहिए तो मैं मेंबर्स के लिए चीज़ें समझाता बताता हूँ, 1-on-1 आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं आपको एक अलग एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट्स फॉरगेट सोसाइटीज़ फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। अगर आपका किसी गली में मंदिर है जो बड़ा भव्य मंदिर है, पॉपुलर मंदिर है, कैसे भी, तो उस मंदिर के पास भी नहीं रहना चाहिए। जाना चाहिए पर रहना नहीं चाहिए। द एनर्जीज ऑफ दैट एरिया आर डिफरेंट, एंड रेजिडेंशियल वाली चीज़ों की इज़ एकदम डिफरेंट। आप बेसिक देखें, जहाँ भी उसकी एनर्जी, और आप कहीं भी ऐसे मंदिर तो ना लोग आजकल पता ही नहीं है, क्योंकि पहले मंदिर कैसे बनते थे। आप दूसरे रिलीजन के जो वो जो होती हैं वर्कशिप प्लेसेस होती हैं, वो आप कहीं भी बना सकते हो। कोई भी दूसरा रिलीजन आप ले लें, वो कहीं भी आप जाके आप बना के आप वहाँ वो कर सकते हो। मंदिर के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, और आप हर जगह मंदिर नहीं बनता है। वास्तु, एरिया और वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सीवरेज कहाँ से जा रहा है, उसके आसपास का एनर्जी सर्कल कैसा है, ऐसे मुंह उठा के नहीं कर सकते। उस एरिया में लोग हर तरह का खाना खाएंगे, पहले मंदिर बना दो फिर वो लोग खाना हम बताएंगे। उसके उस सोसाइटी में हर तरह के काम होते हैं, आपको पता है, पार्टी करना, हर तरह का खाना खाना, आना जाना, घूमना, बाकी फैमिलीज रहती हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो चीज़, अब लोग बोलेंगे, इस पे क्वेश्चन भी आएगा मुझे पता है, पर वही वाली बात है, मैं फिर 1.5 घंटे का लेक्चर नहीं देना चाहता, कुछ मेंबरशिप बननी। बट वही, अगर ऐसा नहीं होता तो अपने घर में कैसे मंदिर, नहीं, घर में मंदिर नहीं बनता है, उसको हम मंदिर बोल देते हैं। वो एक पूजा का थोड़ा स्थान, पूजा का स्थान क्या मंदिर, अब मुझे पता है लोग कन्फ्यूजन में डालेंगे। घर के अंदर आप एक एरिया में बना सकते हो जहाँ आपको दिया वो करना है। तो फिर क्या हम नहीं, पब्लिक में नहीं बना सकते? आपको सोसाइटी में नहीं बनाना चाहिए, गुरुजी बोल रहा है। एंड मैं रियल एस्टेट में भी काम करता हूँ, ठीक है। हर सोसाइटी के अंदर ये जो फाइट चल रही है, ये नहीं करनी। ज़्यादातर ये एरिया निकलता है पेट पार्क करके, उसमें मैं खुद, आई एम नॉट ए फैन ऑफ डॉग्स, आई एम नॉट ए डॉग लवर फॉर श्योर शॉर्ट, ठीक है। आई एम नॉट ए डॉग लवर, आई एम नॉट ए डॉग हेटर ऑल्सो, बट आई पर्सनली फील कि अगेन वो एक अलग एक्सट्रीमिटीज़ है, ठीक है। ये पहला ही पॉइंट है, फिर एक दूसरा पॉइंट भी मुझे बताना है, ठीक है। डॉग लवर्स वाला, डॉग उनका काट जाता है, वो लिफ्ट में से लेकर आ जाते हैं, वो उसको उनका वो गिरता है और वो साफ़ नहीं करते, एंड वो सब इश्यूज़ भी हैं। पर ये इश्यूज़ आपके पेट पार्क में मंदिर बना के रिजॉल्व नहीं होंगे, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, मैं ये रीजनिंग बता रहा हूँ। मतलब पुलिस आ जा रही है, पुलिस वाला वो कर रहा है, उसके पास और काम नहीं है, मतलब पुलिस मतलब इतनी फ्री बैठी है, और वो आके इनके झगड़े कर रहे हैं। बिल्डर की किसी जगह पे जाके कुछ भी कहेंगे, ये हमारी सोसाइटी है, ये है, और वो भगवान जी और मंदिर तो इतनी सेंसिटिविटी, फिर वो कहीं एस्टैब्लिश कर लो और फिर तोड़ नहीं सकते, आप हटा नहीं सकते, ये अलग चीज़ है। और हर दूसरी तीसरी सोसाइटी में ये चल रहा है। अरे आरडब्ल्यू की पॉलिटिक्स है, मुझे पता है, शाइन करना है, बढ़ना है, प्रेसिडेंट बनना है, फिर पार्षद बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है,
सीएम बनना है, ऐसे होते हैं मतलब कई लोगों के, और कई लोगों के अरमान जाते हैं 65-70 में। पर 65-70 में आप RW के प्रेसिडेंट बन के MP नहीं बनने वाले, क्योंकि अब टाइम लिमिटेड है आपके पास। बट वो राजनीति करनी है, ग्रुप्स बनाने हैं, वो ये सब करने से क्या होता है, सोसाइटी की ना इमेज खराब होती है। मैं बता रहा हूँ, कलेशी सोसाइटी आती है, एक बार नाम आ जाए 5 से 10 हज़ार रेंट गिरता है, 15 से 20 लाख रुपए आपका रेट गिरता है, या परसेंटेज में बोलूँ तो 10%। ये काम करके तो क्यों कर रहे हो आप? नहीं तो फिर क्या हम नहीं बनाओ ना हर ये इसी अस्पताल भी बना लो। और दूसरी चीज फैसिलिटी चाहिए ना पास में, तो क्रिमेशन ग्राउंड भी पास कर लेते हैं, क्या दूर जाना, वहीं प्रोग्राम कर लो। क्रिमेशन ग्राउंड से दूर तो क्या तुम क्रिमेशन ग्राउंड को इसके साथ, तो क्रिमेशन ग्राउंड में तो हमारे सबसे बड़े भगवान बैठते हैं, महादेव। हिंदुओं के सबसे पॉपुलर और भोलेनाथ, भोले शंकर ही तो शमशान में तो हैं, तो फिर शमशान से क्यों डरना? क्योंकि हमारे भगवान बैठते हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम तो आम आदमी मुसद्दी लाल है, हमें नहीं चाहिए। शमशान भी पास नहीं होना चाहिए, अस्पताल भी नहीं होना चाहिए, एंड मंदिर भी नहीं होना चाहिए। तो इनको तो सेम नहीं है, अलग अलग कैटेगरी हैं। कोई वेल्डिंग की वर्कशॉप भी नहीं होनी चाहिए जहाँ कर टायर वो गाड़ियाँ ठीक, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। उसका अपना हमेशा मंदिर अलग ही, वो अब वो पॉपुलेशन फैल गई। और कभी मैं कोर्स में सिखाता हूँ और आगे बताऊँगा, ये मंदिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया कैसे चलती थी, क्या चलता था। रियल एस्टेट मैं सिखाता हूँ, अगर आपको सीखनी है रियल एस्टेट तो रैंप व्हाट्सएप करें, रियल एस्टेट का कोर्स रहता है, उसमें चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और आप बाकी लोगों को भी सिखाएंगे, एंड हमारे को थोड़ी सी एक तरह से अकल आएगी। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ रेज़ करना चाह रहा था वो था रिगार्डिंग लिफ्ट्स में क्या हो रहा है आज के दिन, जैसे हाई राइज के अंदर। जो दूसरा मेन पॉइंट है इसमें, ये पहला वाला मैंने बता दिया कि भाई सुनो, देखो पहले वाले को मैं समराइज़ कर देता हूँ। गुरुजी आदमी हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, धर्म को समझता हूँ, मानता हूँ, फॉलो करता हूँ, बाकी लोगों को भी बताता हूँ, तो बड़ी उसके साथ एफेक्शन के साथ बोल रहा हूँ आपके साथ। मत लड़ो। सारी लेडीज़ को बोल रहा हूँ, महिलाओं को। महिला क्या है, महिलाएं धार्मिक बहुत हैं पर समझती नहीं है धर्म, ये भी एक बात बता रहा हूँ। बहुत है, क्योंकि वो महिलाओं के वहाँ से आता है, फिर कुछ पुरुष आ जाएंगे, फिर वो सोसाइटी आ जाएगी, फिर कोई बोलेंगे बना दे, कोई ना बना दे और ये कर दे। आप पहली बात तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से कर नहीं सकते ये वाली चीज़। ये हमारी ना एक अंदर से वो पिक्चरों को देख के फैंटेसीज हैं कि हम सुबह ऐसे उठे और ऐसी घर के पास हमें मंदिर सा दिख गया, और फिर वो तुलसी तेरे आंगन की और वो गाना गा रही हैं जय बहादुरी जी कौन सी पिक्चर में, और वो करके वो भी दूर था। आप उस गाने में जाके देख लो, वो तुलसी का जो कोर्ट यार्ड में पौधा लगाना वो अलग चीज़ है, वो मंदिर नहीं है, वो अलग चीज़ है। वो तो घर में भी आपका होना चाहिए कुछ दिया बत्ती करने के लिए। लेकिन जो मंदिर में कोई भी जाती थी हीरोइन गाना गाने या कहीं भी, वो उसके घर के टचिंग नहीं था, अलग होता था। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एंड जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं तो वहाँ पे रेट कम होते हैं मंदिर के पास रहने के, ये भी मैं बता रहा हूँ, जो भी इन चीज़ों को समझते हैं। दूसरा ये इशू है लिफ्ट्स में कौन जाएंगे, ये स्विगी जोमेटो वाले कौन से लिफ्ट में जाएंगे, जो हाउस हेल्प्स हैं वो कौन से लिफ्ट में जाएंगे, कुत्ते वाले कौन से लिफ्ट में जाएंगे, एंड मालिक जो हैं ओनर्स हैं कौन सी में जाएंगे। एंड इस पर काफ़ी वोकिज़म भी है, काफ़ी उस तरह की चीज़ें हैं कि नहीं क्या ये आदमी नहीं होते, क्या इनको नहीं जाना। क्योंकि लिफ्ट्स हर टावर में अनलेस अनटिल को अल्ट्रा लग्जरी है जिसमें बहुत नंबर्स हैं और तामझाम, उसकी बात नहीं कर रहे हम, नॉर्मल सोसाइटियों की बात करेंगे जहाँ हमेशा वेट करना पड़ता है लिफ्ट के लिए, ठीक है। तो उसमें ये कुरियर वाले स्विगी जोमेटो और ये सब भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें रेजिडेंट्स के लिए लिखा जाता है, पहले तो नॉर्मली अंग्रेजी लिख देते थे कि ये इन लोग का लिए यहाँ पे है, तो वो उस पर हल्ला मच गया। तो आजकल हमारे जैसों का शाना जो कहते हैं अंग्रेजी इस तरह यूज़ करके या इस तरह यूज़ कर लो, तो यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया फॉर ओनर्स ओनली, है ना। तो इसका मतलब है कि तुम अगर ओनर नहीं हो तो नहीं। अब ये नहीं पता कि किराएदार, क्योंकि एक दिन वीडियो आप पे चाहोगे तो मैं बनाऊंगा लैंडलॉर्ड और किराएदार किसके कितने वो होने चाहिए, कि वोटिंग राइट्स और सोसाइटी में ग्रुप्स, वो एक अलग थोड़ा सा सब्जेक्ट है, ठीक है। उस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। तो इसके अंदर कौन डिसाइड करेगा? कई बार वीडियोस बनते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं, कहते हैं मैंने कहा तू उससे क्यों जा रहा है, तू इधर आ जा।
तो सिक्योरिटी वाले ने ऐसे करके देखा। सी ये सिक्योरिटी का एक इशू रहता है। लिफ्ट्स के अंदर आप इंडिया में जाना, बड़े बड़े, मैं तो प्रोजेक्ट्स में और जाता हूँ, गंदी गंदी गालियाँ भी लिखी होती हैं। वो बोलते हैं नहीं, गंदी गाली एक अमीर आदमी पढ़ा लिखा सोसाइटी में 2, 3, 4, 5 करोड़ का फ्लैट रखने वाला वो क्यों नहीं लिख सकता? ये तुम क्यों कह रहे हो कि नहीं? मैं हैंडराइटिंग देख के और वो हिंदी देख के बता रहा हूँ कि ये वो नहीं है। एंड उसके अंदर अब तू लिफ्ट को, अब ये तू क्लासिस्ट हो रहा है। नहीं, क्लासिस्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन जहाज में भी टिकटें जो जहाँ की लेके जाएगा फर्स्ट क्लास है, ट्रेन में भी फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, स्लीपर क्लास है, जनरल क्लास है, सेम ट्रेन है ना, सेम जगह ही पहुँचेगी। वो पहले बालकनी की टिकट हुआ करती, कभी उसकी होती थी, आजकल भी जाओ तो पीछे की टिकट है, वो पीवीआर सिनेमा डायरेक्टर कट की टिकट अलग है, नॉर्मल वाले की अलग है, हर जगह हर सिस्टम अलग है। वो एक अमीर आदमी, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत बड़ी चीज़, एक अमीर आदमी जैसी सोसाइटी से बाहर निकलता है फिर तो बराबर ही हो जाता है ना वो, मतलब फिर तो वो कूड़ा कर और इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉट होल्स सबके लिए सेम है। गवर्नमेंट का तो सब कुछ सेम है ना। लेकिन क्या एक प्राइवेट आदमी मेहनत करके अपना एक छोटा सा भी 50, 200, 500 स्क्वायर मीटर का एरिया अपने हिसाब से नहीं रख सकता? अपनी प्रिविलेज नहीं ले सकता? वो ये नहीं कह सकता कि माई टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हुज टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? लेट्स टेल somebody who is working at 500 rupees an hour और 50,000 rupees an hour और 5 लाख rupees an hour। ये आप बोलेंगे नहीं क्लासेस कैसे करें? फिर बताओ, फिर तो कार पार्किंग में भी ऐसे कर लें, फिर सारी गाड़ियां वहाँ खड़ी कर लें। आई एम फॉर जितने हेल्प्स हैं इनके लिए टॉयलेट्स होने चाहिए सोसाइटी में अलग से, साफ़ सुथरे, वेल मेंटेन, मेंटेनेंस के अंदर यूज़ करने वाले टॉयलेट्स। अगर कोई इंसान 8-10 घंटे कहीं काम कर रहा है तो दैट पर्सन विल रिक्वायर टॉयलेट। ये मैंने बिल्डर्स को बहुत बताया, लेकिन वो बहुत कम बिल्डर्स हैं, बहुत पॉश सोसाइटीज़ भी हैं, वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प्स के लिए कहते हैं जिसके काम करते हैं उसको उसका प्रॉब्लम है, उधर जाके आप करो। पर देयर आर सो मेनी पीपल जो घर के अंदर बैठते ही नहीं, जैसे कि ड्राइवर विल नॉट सिट इन योर हाउस, तो ड्राइवर इज सिटिंग देयर आर पीपल हु आर कमिंग एंड विजिटिंग, वेटिंग एंड ऑल। तो ये सब चीज़ों पे वोकिज़म करना चाहिए, जो मैं वोकिज़म वाली डेफिनेशन में बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये वाली नहीं करने की चीज़, बहुत मुद्दे हैं उठाने के लिए लोगों को, बट देन वेयर डज दैट एंड? अगर जैसे मेड है तो मेड अपनी बच्चा लिया है, या जो वो है वो सब जहाँ एमिनिटीज़ वाला एरिया होता है, एम्फी थिएटर में वो लोग बैठ सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं दिस इज़ द, बहुत इस पे ना आर्टिकल्स और वो सब लिखे जाते हैं जो लेफ्ट लीनिंग से, इंटेलेक्चुअल से होते हैं। अब एम्फी थिएटर को वो भी वहाँ जाके रह सकते हैं, भी काम कर रहे हैं। सी यू हैव टू रियलाइज इफ़ यू आर नॉट एन ओनर एंड इफ़ यू आर एन वर्कर, व्हेनेवर, इवन आप जो सुन रहे हैं, आप जब नौकरी करने जाते हैं आप कहीं भी नहीं जाके बैठ सकते ना, आपका डेजिग्नेटेड एरिया होगा। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो वो डेजिग्नेटेड एरियाज़ बनाने चाहिए मेरे हिसाब से। कोई एक रूम होना चाहिए जहाँ पे ये बैठ के अपना लंच करें, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब बिकॉज लैक ऑफ इट तो फिर वो एवरीथिंग इज़ ओपन। आप अगर एक एम्प्लॉई हैं तो क्या आप वीपी के ऑफिस में जाके बैठ सकते हैं कि आज मेरे को लंच यहाँ करना है, कोई जगह ही नहीं मेरे लिए? पर जगह होनी भी चाहिए कहीं पे कुछ करने की, ठीक है, टॉयलेट्स होने चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, दिल धड़कना चाहिए, लेकिन एक हायरार्की भी होनी चाहिए जो हिसाब से है कि भाई आपने जिसके जितने जहाँ पैसे दिए हैं उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो अब ड्राइवर की सीट पे बैठ के गाड़ी चलाएगा। अब बोले नहीं पीछे बैठने में मज़ा आता है, आज आप साहब चला लो, मैं थोड़ा, मतलब कोई इमरजेंसी हो जाए, ड्राइवर के हार्ट में दर्द हो रहा है तो वो चलाने वाला बोलेगा भाई तू बैठ, मैं करूँगा। दैट इज़ इंसानियत, नोबडी इज डिनाइंग दैट। बट देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ फार यू कैन टेक एन आर्गूमेंट, कितना कर सकते हो। जहाँ यहाँ तो टेनेंट्स जो हैं जिनके लिए मेरा दिल धड़कता है, किराएदारों के लिए, इवन दे आर स्ट्रगलिंग। सी वी आर क्लासिस्ट एज अ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इज क्लासिस्ट, कोई इसमें शक नहीं है। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो एक अलग चर्चा का विषय है, बट हम भयंकर तरीके से हैं, ठीक है। पहले हम हज़ारों साल जात पात पे थे, फिर धर्म वरम पे भी थे, अब इस पे भी हम हैं। लेट्स नॉट बी हिपोक्रेट्स, ठीक है, बट लेट्स सेटल दिस इन सम वे कि यार फैसिलिटीज़ चाहिए लिफ्ट्स के अंदर। लिफ्ट्स के अंदर अगर आप डॉग लेके आ रहे हैं और कन्फाइंड स्पेस है वो, तो एक बच्चा
अगर जा रहा है उसमें, और हमने केसेस देखे हैं बहुत, पता नहीं नोएडा में बहुत होते हैं ये वाले केस, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में होते हैं, तो बोला तो तेरे को उस प्रॉब्लम है उनसे इसलिए नाम लेता है तो उनको लाइक नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जेन्युइनली डेटा मतलब जो सोशल मीडिया पे आता है उस पर बता रहा हूँ कि वो डॉग का कब गड़बड़ हो जाए, यहाँ तो इंसान का नहीं पता कब दिमाग ख़राब हो जाए, ठीक है, किसी टाइम बिकॉज हम रोड रेज ये रेज वो सब देख रहे हैं, जानवर तो जानवर ही है, कुत्ता ही है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कोई बच्चा पैनिक में रिएक्ट कर जाए जिससे डॉग वो कर ले एंड यू आर इन ए कन्फाइंड स्पेस, तो वो रूल्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि अगर डॉग को लिफ्ट से लेके भी जाना है तो भाई तुम सर्विस लिफ्ट यूज़ कर लो। अब तुम सर्विस लिफ्ट यूज़ करोगे तो क्या दूसरा इंसान, वो इंसान नहीं है जो गरीब इंसान है, वो उसको डॉग से नहीं कोई खतरा, नहीं उसको भी खतरा है। तो एसओपी ये रखो कि लिफ्ट के अंदर कोई भी जाएगा, क्योंकि लिफ्ट के अंदर कोई भी, जो एक लिफ्ट है जहाँ पे दूसरी तरह से सामान और वो सब यूज़ होता है, वो उसकी साफ़ सफाई का एक अलग सिस्टम कर सकते हो। एक इंसान ही जा रहा है उसका अब बोलेगा नहीं फिर ये कुत्ते एंड दिस हेयर ऐसा करके, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं वीडियो बनाते खुद ही ऐसे हो रहा हूँ टंग टाइट की नहीं यार, मैं वो बोलते ही कोड़े पड़ेंगे किसी तरह। बट फैक्ट ये है कि व्हाट आई वांट इज कि कुत्ता अगर है तो मालिक के साथ, तो कोई दूसरा आदमी है ना, तो मालिक हैज़ टू वेट, ही शुड नॉट से वो से कि मैं अकेला ही जाऊँगा। एंड अगर वो पहले से ही लिफ्ट में है एंड आपके सामने ऐसे करके खुलता है तो आप मत घुसें, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम अकल की बात ही करें एंड लॉजिकल बात करें, भाई आप कुत्ता घुमाने जा रहे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप अगर लिफ्ट आपने खोली और अगर इंसान है अंदर और आपके पास कुत्ता है और अंदर पहले लोग हैं तो आप मत घुसो, आप खाली लिफ्ट में घुसो। उस टाइम पे खाली आपको सर्विस लिफ्ट मिल जाए, कोई सी मिल जाए ले लो। और अब कुत्ता एग्जिस्ट करेगा, वो इंसान ओनर भी एग्जिस्ट करेगा, तो अब आपको कहीं जाना है और आपने ऐसे खोला और वो लिफ्ट खुली और उसमें आपने देखा एक इंसान कुत्ते के साथ है, तो भाई आप मत जाओ। कैन वी सेटल फॉर दिस एटलीस्ट, इज इट रीजनेबल? तो आप बताएं। तो ये लिफ्ट विफ्ट की जो चीज़ें हैं, कॉमन फैसिलिटीज़ हैं और ये सब चीज़ें हैं, आई थिंक इस पे चर्चा होनी चाहिए एंड रीजनेबलनेस और प्रैक्टिकलनेस के साथ होनी चाहिए। मैंने ज़्यादातर चर्चाएं, क्योंकि मैं तो कंसल्टेशन में जब जूत बच जाता है ना, तो हम तो कंसल्टेंट हैं, तो हमारे जैसे को बुलाया जाता है, आओ रिजॉल्व करो। हम तो फीस के साथ जाते हैं, मतलब जाते हैं इन द सेंस ऑनलाइन ही करते हैं, आप ही सब बैठो। तो जब भी बात ये आती है तो मैंने देखा दो एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं। कोई भी एक जेन्युइन प्रैक्टिकल मिडिल पाथ लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सब ने अपने अपने वो, क्योंकि मे बी देश का माहौल ऐसा रखते हैं कई साल से, ऐसा है कि या तो ब्लैक है या वाइट है, कि ये तो कुत्ता होना ही नहीं चाहिए। हमारे चाहने से थोड़ा ऐसे गायब हो जाएंगे कुत्ते? हज़ारों साल तो इंसान के बड़े काम की चीज़ थे, इतने साल इवॉल्व हुआ, एक लॉयल फ्रेंड। आई एग्री, अब अलग चर्चा के विषय हो सकते हैं, इस पर अलग से कभी वीडियो मैंने पहले भी बनाया और भी बना दूंगा। लेकिन हमें साथ एमिकेबली रहना है। सोसाइटियों में इतना कलेश है RWA और ये सब चीज़ों का कि मुझे कई बार लगता है यार इतने महंगे घरों में इतनी EMI दे के मुश्किल से तुमने ये इसके लिए, इस चीज़ के लिए, मतलब यू कुड बी, मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एंड को एग्जिस्ट एंड हैव द रूल्स। बिना रूल्स के नहीं रहा जा सकता एंड द रूल्स फॉर्मुलेटेड शुड बी नॉट एक तरफा कि नहीं इस सोसाइटी में कुत्ते कुछ भी कर सकते हैं, कुत्ता ओनर कुछ भी कर सकता है या कुछ भी नहीं कर सकता। इट हैज़ टू बी विद इन द रीजनेबलनेस एंड वो कॉमन सेंस के हिसाब से वो रहता है। मैनी पीपल आई हैव सीन लूजिंग कूल अननेसेसरली ऑन दिस, जबकि चर्चा करके आराम से बात करके चीज़ें हो सकती हैं। तो आई होप ये दो टेम्पलेट्स जो मैंने बताए ठीक रहेंगे। सोसाइटी के ग्रुप्स पे आप इन दोनों चीज़ों को शेयर करो, अपनी RWA के साथ शेयर करो एंड हर तरह का ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन वो एक्सट्रीम ना हो तो बेटर है। दैट इज़ माई मैसेज। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।